A warm welcomes to all of my students and my dear friends. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बीएड कोर्स होता है उसमें आपको किस किस स्टेप्स में जो है निकल कर जाना पड़ेगा, जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ये सभी आपको जो स्टेप है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आपको 1 बाय 1 ये करते जाना है स्टेप। ठीक है, और आपको एक सक्सेसफुल टीचर, एक टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए किस किस स्टेजेस को पास करना है ये बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपकी बैचलर कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि हमारे जो कि नॉर्म्स है यूनिवर्सिटी की तरफ से और SCERT की तरफ से कि नॉर्म्स ये है कि बैचलर्स के बाद हम अपना जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं। बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, जैसे मेडिकल लाइन है, जैसे लॉ है। ठीक है, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। मेडिकल लाइन ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। सेम इज़ बीएड भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम टीचर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, टीचर की पोस्ट के लिए। ठीक है, सो आपकी इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट हमारा जो रैंक 1 होता है, ठीक है, रैंक 1 किस पर जाता है? रैंक 1 आता है हमारे CET पर। पहले तो हमने बैचलर क्लियर कर ठीक है, हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन होती है वो क्लियर करने के बाद हमने क्या करना होता है, हमारा CET का टेस्ट देना होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जॉइंट कंडक्ट कराती है, जैसे कि पंजाब स्टेट कंडक्ट करा रही है पंजाब का जॉइंट टेस्ट। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप, जब ये पास हो जाता है क्वालिफाई, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है एडमिशन। इसी में हमने एडमिशन, जब ये गेटवे क्लियर होता है, ये क्लियर होता है और इसके लिए गेटवे ओपन हो जाता है हमारा सेकंड एडमिशन के लिए। एडमिशन के बाद हमारे पास जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप है बीएड के जो 4 सेमेस्टर है वो क्लियर करने, अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी और अपने स्किल्स को एनहांस करना। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद आप थर्ड स्टेप्स के अंदर अंदर ही अपना PSTET, अपना CTET, ठीक है, PSTET, अपना CTET, मैं यहाँ पंजाब की बात कर रहा हूँ PSTET से, और CTET सेंटर स्टेट से बात कर रहा हूँ अपने CTET। दोनों के पेपर आप दे सकते हैं जिस दिन से आपकी एडमिशन हो जाती है बीएड के अंदर। आप इसके बाद आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ में जब आपको ये रैंक होता है, आपकी बीएड क्लियर हो जाती है। बीएड क्लियर होने के बाद आप जब क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर फोर्थ सेमेस्टर में हमारी जो टीचिंग की ट्रेनिंग भी लगती है, ठीक है, जिसे हम TP बोलते हैं, ठीक है, वो भी लगती है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ के बाद हम वैकेंसीज़ के लिए वेट करते हैं। अगर हमारा गुड लक हुआ, जैसे कि मान लो सपोज़ मैंने मैथ्स के सब्जेक्ट्स में पैडागोजी ली थी। सो मेरी पैडागोजी मैथ्स है कि लाइक मेरी टीचिंग्स ऑफ मैथ्स में जाना चाहूँगा मैं। सो मैथ्स की वैकेंसीज़ आती है, चाहे वो पंजाब स्टेट में आए, चाहे सेंटर्स के बोर्ड सेंटर में आ जाए। तो मैंने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में मैंने वो वैकेंसी फिल करनी है। और इसके बाद हमारा एक फिफ्थ रैंक होता है मास्टर कैडर। ठीक है, हमारा फिफ्थ रैंक होता है जिसे सब्जेक्ट पेपर भी बोल सकते हैं, कि हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है, हमारा सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है। लाइक मैथ्स की मैंने बात की थी, तो मैथ्स ही आपने मेरा फिफ्थ रैंक चल रहा है मैथ्स, तो मैथ्स का आपने सब्जेक्ट पेपर देना है। इसके बिहाफ पर मेरिट बनेगी। जो PSTET 1 एंड PSTET 2 होता है ना, इसके भी 2 होते हैं बच्चों, फोर्थ रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके भी 2 होते हैं, PSTET 1 एंड PSTET 2। ये दोनों में आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट में आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है, कि कितने नंबर आए उसके हिसाब से आपको जॉब होती है। ठीक है, सो ये 5 रैंक होते हैं, जिसमें मैं आपको पेपर की लिस्ट बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं इस दौरान। ठीक है, सॉरी, ये रहा इरेज़र।
जी। सो अब हम देखेंगे हमारे पेपर काउंट से होते हैं। पहले तो CET होता है, उसके बाद हमारा PE स्टेट देना होता है, स्टेट का है ये, ठीक है। जैसे हरियाणा बोर्ड का अलग है, हिमाचल का अलग है, राजस्थान का अलग है। और CTET सेंटर का है, सेंटर के स्कीम्स के अंदर आपने आना हो, सेंटर के टीचर लगना हो, ठीक है। सेंटर मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, पंजाब स्टेट के अंदर आता है, ये सेंटर की है, इतना तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसके बाद CET फर्स्ट, उसके बाद ये दोनों पेपर इसमें 1 और 2 होता है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 इसमें होता है, अगेन लिख दूँ मैं, इसमें 1 और 2 होता है। उसके बाद आपको जब वैकेंसी आती है, वैकेंसी अगर आपका गुड लक हो, आपके पास आउट होते भी आ सकती है, चाहे 3 साल बाद आए, चाहे साल बाद आए, वैकेंसी आपके सब्जेक्ट की आती है, तो आपने फिल करनी है। और अपने सब्जेक्ट में आपने अपनी कमांड गुड रखनी है। आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका, वो देना पड़ेगा। उसमें उसके बिहाफ पर मेरिट बनती है, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सब मैं TGT के लिए जो केसेस है वो बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये TGT के लिए है, फॉर TGT ओनली, ठीक है। अगर और किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी बेसिक्स डाउट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर, कुछ भी, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं आपके साथ। और अगर कोई और भी आप फील्ड के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।